तो साइमन के एक और पॉडकास्ट पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी आप लोग देख सकते हैं कि सोहेल भाई नहीं है। कहाँ है सोहेल भाई? सवाल ये है, कहाँ मिलेंगे सोहेल भाई? सवाल ये भी है, क्या ठीक है सोहेल भाई? ये सवाल नहीं, वो एकदम ठीक है। ठीक है, तो बिना सोहेल भाई के एक और पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ है आदित्य भांबरे फ्रॉम अर्थ एंगर, और मैं हूँ शिवा मौर्य फ्रॉम रोजेंडर। चलिए शुरू करते हैं। तो आदित्य, क्या हाल है? मैं मस्त भैया। आप बताओ, आप कैसे हो? एक नंबर भाई। बस थोड़ा ऐसे कमजोरी सी आ रही है, सोहेल भाई की याद में सूख के कांटा हो गए हैं। अफसोस। सोहेल भैया क्या कर रहे हैं? मतलब एक पॉडकास्ट हम सिर्फ इस पे बनाएंगे कि सोहेल भाई कहाँ थे, क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। जैसे तू एक बार गायब हुआ था तो हमने बनाया था। एग्जैक्टली, लेकिन मैं एक ही बार गया था। इनफॉर्म, वेल नहीं, इनफॉर्म। वो भी एक ही बार गए हैं, पर वो गए। गए, वो हाँ। गए। अब अब नहीं आ रहे। ओ हो। ग्रुप पे लिख रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है। हाँ भैया, ये स्क्रीनशॉट्स को डालेंगे अपन इस पे। ये स्क्रीनशॉट्स को डालेंगे ग्रुप पे। सोहेल अहमद चौधरी जी लिख रहे हैं कि इस हफ्ते भी पॉडकास्ट पे बस मेरा आशीर्वाद रहेगा, ये नहीं मेरी दुआएं, ये नहीं। उन्होंने मान लिया, हम उनको बुजुर्ग मान चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोहेल भैया की आशीर्वाद से अपन चालू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लैक पैंथर देख ली? ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स होने वाले, तो हम ध्यान से ओ देखना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। हाँ भाई, ब्लैक पैंथर देख ली, इसलिए ब्लैक पहना है। वकांडा फॉरएवर। आपने हम व्हाइट सब पहने। हम सब गए थे ब्लैक पैंथर देखने। भाई हम्म। क्या मूवी है यार, क्या मतलब क्या मूवी है। मजा ही आ गया, मेरे को तो बहुत मजा आया। काफी टाइम बाद मार्वल के जो वाइब्स थे वो आए कि यार कुछ देख के आए, मस्त मसाला। हाँ, वो ये लगा 2018-19 वाला जो एरा था ना, वो याद आ गया वो आया था कि मतलब। ऐसा कुछ मार्वल मूवी, थोड़ी लाइट, थोड़ी डार्क, थोड़ी ऐसी, थोड़ा थोड़ा मतलब एलिमेंट्स दिखाई दे रहे थे उसमें, काफी मजा था। बराबर। कुछ जोक्स सही थे, जो जोक्स थे वो परफेक्ट टाइमिंग सही थी उसकी। जैसे कि जो वन लाइनर थे ना, जैसे कि जब शूरी वो लेती है, हार्डशिप हर जब पीती है वो, तब फिर जो रिली विलियम्स है वो कहती है कि कैन आई गेट सम ऑफ इट। जब वो शूरी गुस्से में आके पंच करती है तो वो सूट उड़ जाता है, राइट? हम्म। तो फिर हम्म। वहाँ पे विलियम्स बोलते हैं कि मुझे थोड़ा, मुझे भी मिलेगा। तो वो पार्ट फनी था। सही वो सही सही। काफी सही, मेरे को काफी सही एग्जीक्यूशन लगा। एंड शैडविक अच्छा, बोसमैन का भी काफी एक अच्छे मिनट से एक प्ले मिनट एक किया। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सॉरी, थोड़ा लेट हो गए बताने में। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के स्पॉइलर स्पॉइलर अलर्ट है। स्पॉइलर टॉक, पूरा स्पॉइलर टॉक करेंगे हम लोग। स्पॉइलर टॉक ही कर सकते हैं, अब स्पॉइलर हम्म। टॉक ही करेंगे। मतलब हम्म। देखने लायक मूवी, लाइक मेरे को देखो, सही लगी। पिछला वाला पॉडकास्ट बहुत हैवी था, हैवी ऑन लाइक नॉलेज था। तो इसलिए ये वाला पॉडकास्ट काफी लाइट और बहुत छोटा सा होने वाला है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो तुम लोग थोड़ा हैवी स्पॉयलर्स जो हैं वो रहेंगे इसमें। पॉडकास्ट लाइट है लेकिन स्पॉइलर सेव है। स्पॉयलर्स बहुत हैवी हैं, क्योंकि हम ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को काफी ऐसे तस्वीर से डिस्कस करने वाले इसे, बिल्कुल और बिल्कुल, उसका काफी सही एक था। एक चीज को हटा हटा के देखेंगे। क्योंकि यार मुझे लिटरली लगा, हाँ, क्योंकि मुझे ना लिटरली लगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जितनी उम्मीद थी, थॉर लव एंड थंडर से मुझे उम्मीदें नहीं थी, बट कुछ लोगों ने उम्मीदें दे दी थी। वो कुछ लोग कौन है वो हम जानते हैं, सुपर हीरो कम्युनिटी के हमारे सारे भाई लोग। ठीक है, उनकी वीडियोस देखो तो भाई साहब ऐसा लगता है कि मार्वल क्या ही कर देगा। बिल्कुल। मार्वल डीसी के नाम पे उन सबको ऐसे आ जाता है कि अरे मार्वल डीसी, ये तो मतलब वहां पर जो उम्मीदें बढ़ाई गई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो मल्टीवर्स का नाम सुनते ही उसमें तो लोकी, हाँ, क्योंकि लोकी देख चुके थे ना, तो लगा था लेकिन कि ऐसा कुछ बढ़िया बढ़िया देखने मिलेगा, मल्टीवर्स बट से वो काफी मिला है। हेवी शब्द है यार, मतलब हाँ। मल्टीवर्स तुम पिक्चर के नाम में ले रहे हो, मतलब कुछ बड़ा दिखने को मिलेगा। हम्म। लेकिन तुम बच्चों वाली मजाक कर रहे हो तो यार, तो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। और वही, हम है मार्वल के फैन, कच्चा चबा जाएंगे। नारी नारे नारी। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने मतलब बहुत खराब किया।
थॉर लव एंड थंडर तो मतलब वो थॉर भी लव एंड हाँ, वो काफ़ी थॉर लव एंड थंडर तो सिनेमैटिक वैसे था। ही बेकार लगी थी मुझे, बहुत बेकार लगी थी। बिल्कुल, मतलब फॉरगेटेबल मूवी है, एंजॉयबल मूवी है बट फॉरगेटेबल मूवी है बहुत ज्यादा। फॉरगेटेबल है। हाँ, वो जितना गौर गौर हो रहा था वो सब नहीं हुआ। बट हाँ, फिर बिल्कुल, बिल्कुल, आती, हाँ बट फिर आती है वकांडा फॉरएवर भाई। बिल्कुल। मतलब बैडल कोई किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, किसी की मैंने वीडियो देखी नहीं, किसी कुछ भी नहीं किया, सीधा जाके मूवी देखी और भाई क्या इंजॉयबल मूवी थी। मतलब एक बिल्कुल, मूवी जो है वो स्टार्ट ही होती है कि चैडविक बोजमैन को एक पूरा सा ट्रिब्यूट मिलता है, पूरा पूरा फ्यूनरल दिखाया उसका, पूरा फ्यूनरल दिखाया है। फ्यूनरल दिखाया, राइट। किस तरह से वो लोग, श्यूरी किस तरह से मतलब एकदम ही उस चीज में थोड़ा वो हो जाती है, क्या नाम बिल्कुल, है, कैरिड अवे हो जाती है उस चीज की वजह से। उसके राइट, राइट। बिहेवियर में तुम लोगों को चेंजेस दिखाई देंगे, जो बच्ची थी अब वो कैसी हो गई है, बड़ी हो गई है। कि मतलब उसका दिमाग कैसे चल रहा है। तो वो एक चीज जो है वो दिखाई देती है। पूरा कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है कि वो कैसी थी। कैरेक्टर, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें दिखता है, जो कि बाकी किसी मूवी में हम लोगों को अभी तक दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। लाइक अभी डॉक्टर थॉर स्ट्रेंज की में वांडा का कोई कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं दिया। थॉर बिल्कुल। में, थॉर में थॉर का नहीं दिखाई दिया। थॉर में मतलब थॉर का मेरे को काफ़ी कैजुअली उसको ट्रीट किया है। जैसे कि देखो हम्म। थॉर ने काफ़ी कुछ खोया है तूने मतलब ब्लड अगर एंड आप थंडर देखी है? ब्लड एंड लव एंड थंडर, अपने सुपर इंडिया चैनल वालों ने लव एंड थंडर का एक अलग वर्जन बनाया। मैं ये नहीं बोलूंगा पैरोडी बनाया, पैरोडी मतलब अच्छा। कि वो मजाक में होता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ओके। ब्लड एंड थंडर उन लोगों ने ऐसे एक अलग से स्क्रिप्ट लिख के उस चीज को बनाया है, तो उसको देखो स्किट जरा। टाइप क्या? स्किट टाइप नहीं है, उन्होंने उसका स्टोरी नरेशन किया, तो वो मेरे को ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट लगी। उसमें थॉर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो अच्छे से हुआ है, बजाय कि लव एंड थंडर के। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे थॉर का अच्छा नहीं लगा था उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यार कनेक्ट नहीं कर पाते ना। अभी देखो, अगर आप देखोगे स्टोरी को अगर हम फॉलो करते हैं एमसीयू की, हम्म। तो थॉर ने बहुत कुछ खोया है, लाइक पूरी अपने फैमिली को खोया है, फिर पूरे उसके जो एसगार्डियंस उसको खोया है। लेकिन एज सच वो जो डेप्थ था ना, जब अपन ने उस टाइम फील किया था, वो लेवन थंडर में वो कन्वे नहीं कर पाया, लाइक आई फील। तो वो जो डेप्थ था वो नहीं था उस मूवी में इतना। हाँ ये था, ये चीज थी, मतलब वो डेप्थ काफ़ी फील ही नहीं हुई। डेप्थ फील में मतलब वो जोक्स मार रहा है, लेकिन क्यों मार रहा है? ये एक लाइन में कन्वे कर दिया था कि डील करने के लिए, लेकिन वो फील नहीं हुआ कि यार वो लेकिन वो इतना भी चीज़ क्या इसमें तुम काफ़ी सही डील थी। कर रहे हो कि तुम उतना हर कन्वे करने हर लगे। हर अच्छा, दूसरी लाइन में जोक मार रहे हैं। हाँ, वकांडा फॉरएवर की अब बात करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ऊपर उन लोगों ने बता दिया कि मतलब मूवी में एक अच्छी चीज ये हुई कि इन लोगों ने हर्ब को पहले ही, इन लोगों ने मतलब हर्ब को पहले ही जला दिया था। हुँ, हुँ, तो वो इस इन लोगों को यहाँ पे फायदा हो गया कि अब जो ब्लैक पैंथर की जो मतलब डेथ है, हुँ, उसने अपनी बीमारी छुपाई, हाँ, और अब हर्ब है नहीं उसको उसके पास, तो वो शूरी जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाई। बाद में जाके उसने एक्सट्रैक्ट किया तो फिर उसको पता लगा कि हाँ चलो ठीक है बन गया, पिया जाए अब इसको। और जो दो मेजर डेथ्स डेथ्स दिखाई हैं, एक तो रियलिटी में चैडविक बोजमैन सर की डेथ है, एक और जो डेथ दिखाई है वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार ये इस कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए डेथ जो है वो बहुत ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट कि सिग्निफिकेंट है। थी, तो हाँ। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में। आप रेमोंडा की बात कर रहे हो ना? जब वो रेमोंडा की बात कर रहा हूँ मैं। रेमंड का, राइट, राइट, राइट। तो जब हाँ, वो डेथ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो सही था फिर। और फिर उसके बाद जो इन लोगों ने टर्न मारा, पलटी मारी है कि भाई साहब वो सिंथेसाइज करके जब उसको पीती है, तब देखते हैं कि कौन मिला भाई, जाती है घूम के, देखते हैं हेलो सिस्टर क्या हाल है तेरे, ओ बिल्कुल, भाई। सही है। किल और जो मॉन्गर की एंट्री, मतलब उस पे सीटियां बजाई थी हमने। बिल्कुल, अरे क्या वो तो सही यार, सही था, काफ़ी मीनिंगफुल वो डिस्कशन था, अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो तो। हाँ माइकल बी जॉर्डन, मतलब उस बंदे का प्रेजेंस ही खतरनाक है, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो अंडर वाटर वर्ल्ड दिखाई थी, वो भी काफ़ी मुझे अमेज़िंग लगी। हम्म। जो क्या नाम था उसका?
ताखान समथिंग, तालुकान तालुकान तालुकान, तालुकान, राइट, राइट, राइट। तो मुझे वो काफी एपिक लगा था। कुकुकान का शहर, शायद कुकुकान का शहर। तालुकान, या सही है, बिल्कुल। अरे आज थिएटर में गया था ना, तो सब चिल्ला रहे थे वकांडा फॉरएवर, वकांडा फॉरएवर, तो गूज़बम्प्स थे थिएटर में। नहीं, वो भी एक अलग वाली फीलिंग थी ना जब शूरी बोलते हैं उमाम्बे, हाँ, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे। राइट, वो भी। और जब लास्ट में बोलती है वकांडा फॉरएवर, लास्ट वाले सीन में, जब सब बैटल खत्म हो जाता है हम्म, एंड जब वो अलाइ बन जाते हैं दोनों। क्योंकि हम मैं लोगों ने ये बोलते हुए चैडविक बोसमैन को तब सुना है जब इन्फिनिटी वॉर हाँ, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की जो लड़ाई हो रही थी तब उसमें देखा। भाई, तब देखा था हम लोगों ने। और बिल्कुल, अभी मतलब ऐसे चैडविक बोसमैन के जाने के बाद जब वो उसने बोला तो मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे हुआ कि यार सही, सही। हाँ, वो तो था। और देखो, जो कुछ-कुछ मोमेंट्स पे बिल्कुल साइलेंस है, कुछ नहीं। पर उस परफेक्ट ट्रिब्यूट था परफेक्ट मेरे था, वो हिसाब मेरे को से तो। काफ़ी हिट किया यार, कि सही है यार, ये तो मुझे सही था। हम्म, पूरा जो इमोशनल का रोलर कोस्टर बोल सकते हैं, सैड मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, मेरे को काफ़ी एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस था। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मजा मजा आया मेरे को। मतलब मैं ऐसा था ना कि लव एंड थंडर और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मूवी से निकलने के बाद कुछ बात करने के लिए था नहीं, इसमें बहुत कुछ है। बहुत कुछ इसमें है, मतलब हाँ, किलमॉन्गर का वो जो उन लोगों पॉज़िटिव्स ने है। डाल दिया ना, मजा ही आ गया मैं तो। बिल्कुल, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किलमॉन्गर होगा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी ने मतलब सब सोच रहे थे कि रेमोंडा आएगी उसको डांटेगी कि तूने ये किया वो किया। ओ भाई आता है, हेलो कजिन, ओ भाई। वो मतलब एपिक था, काफ़ी एपिक था। एंड अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट अपन ने मूवी देखी थी, वो थी नो वे होम। हम्म, अच्छी मूवी की बात कर रहे हैं अपन, तो नो वे होम थी। वो भी आधी मूवी सोनी की थी, राइट? तो ऐसी मार्वल की स्ट्रॉन्ग मूवी मुझे यही लगी, वकांडा फॉरएवर। लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी थी अपन ने इन एंड गेम के बाद? यही थी ना शायद? नहीं नहीं, नो वे होम नहीं, फार फ्रॉम होम भी देखी थी ना हमने। फार फ्रॉम होम एंड अच्छी मूवी गेम थी। के बाद फार फ्रॉम होम देखी थी, थिएटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो हाँ, थिएटर्स में देखी थी। स्पाइडरमैन छोड़ के बताओ, मतलब स्पाइडरमैन हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा। और कोई मूवी तो मैंने यार शायद देखी ही नहीं है हॉल में जाके, तो बिल्कुल नहीं देखी। ना शैंगची देखी थी, ना इटर्नल्स देखी थी। हाँ, वो मैंने नहीं देखा था इसमें। सैंक्ची मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन शैंगची अच्छी लगी थी मुझे, इटर्नल्स भी अच्छी लगी थी। इटर्नल्स भी अच्छी लगी थी, इटर्नल्स मुझे अच्छी लगी थी। इटर्नल्स भी अच्छी लगी थी। मतलब मार्वल लेवल अगर मैं हटा दूं तो ओरिजिन स्टोरी के हिसाब से मैं उसको उससे तो ऊपर ही रखूंगा जो अपनी कैप्टन मार्वल थी। कैप्टन मार्वल मूवी, हाँ यार, वो मेरे को, हाँ, वो उसकी प्लेसमेंट थोड़ी-सी अजीब लगती है। कैप्टन मार्वल मेरे को इतनी घटिया तरीके से चीजें उसने करी हैं। मतलब मूवी तो खराब बनाई तुमने, बहुत सारी एकदम स्टोरी बिल्डअप जो थे वो भी खराब कर दिए। खराब कर जो, दिया। अब जो निक फ्यूरी की आंख वाला सीन या याद है? हाँ, कहता लाइक वो लास्ट टाइम मैंने जब कैप्टन को कह रहा है वो कि लास्ट टाइम जब मैंने किसी को भरोसा किया था तो अपनी एक आंख खो दी थी। अरे बिल्ली ने पंजा मारा है बस। वो ये मार्वल की आदत है, बड़ा बिल्डअप करते हैं, सब कुछ कर देता है। अ, अगर आप बात करें ना कैप्टन मार्वल की, अगर हम बात कर रही है, तो अभी सीक्रेट इन्वेजन करके सीरीज आ रही है, राइट? तो उसमें सारा स्क्रल्स वाला प्लॉट डिस्कवर होगा वहाँ पे। और हम्म, स्क्रल्स को अगर आप देखोगे ना, तो स्क्रल्स को काफी लूजली इंट्रोड्यूस किया है। तो सीक्रेट इन्वेजन से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है कि स्क्रल्स इस पीसी के बारे में और चीजें पता चलेगी। हाँ ये सीक्रेट इन्वेजन में ये सारी चीजें पता लगेंगी। और शायद मेरे को उनका विलेनियस, हम लोगों को उसका विलेनियस साइड देखने को स्टार्ट मिलेगा। देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली। बट इमेजिन। वाकांडा फॉरएवर देख के ऐसा लग रहा है कि अब मार्वल जो है वो थोड़ा बहुत सीरियस, ध्यान दे रहा है, थोड़ा सीरियस चीज हाँ, है। सीरियस हो रहा है। आपने हमें शीयर, डार्क मूवीज देखो, सच बताऊं मुझे मार्वल से डीसी वाली डार्क मूवीज नहीं चाहिए बराबर, कि एकदम पूरा प्लॉट ही डार्क हो जाए, सब चीजें डार्क हो जाए। नहीं, डेथ्स फील हो रही है, फील हुई, ठीक है, बराबर। वो डेथ फील हुई। और उस डेथ का इम्पैक्ट जो है वो मतलब कैरेक्टर्स पर दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया। ठीक है, सब कुछ एकदम ऐसे हंसी मजाक में नहीं हो रहा था। थीम पार्क जो लोग करते हैं ना, हाँ, उनके हाँ, लिए ये मूवी थी कि थीम पार्क नहीं है भाई, ये लिटरली एक मूवी है जो मार्वल ने सीरियस, बहुत टाइम बाद बनाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। सीरियस मूवी लगी मेरे को, लाइक काफ़ी हाँ सीरियस मूवी सोच लगी। समझ के बनाए है। मूवी अपने आप के हिसाब से भी सीरियस, मतलब कि अपने आप को लेके भी सीरियस है। ये नहीं हुँ, कि हुँ। अपने से ही मजाक कर रही है जैसे कुछ थॉर लव एंड थंडर वगैरह ने किया था। वगैरह की बात करें, हाँ।
यार मतलब ये एक 2 प्रोजेक्ट्स हो गए। फिर शीहल्क की बात करें तो वो भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ लास्ट एपिसोड के मैंने लिए शी हल्क देख, मैंने लिटरली बताऊं, एक हॉकाई और एक शी हल्क मैंने बीच में छोड़ दिए। वो मेरे को मजा ही नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया बीच में, मैंने देखा ही नहीं। हॉकाई मुझे रिलेटिवली थोड़ी अच्छी लगी क्योंकि हॉकाई में अगर मुझे केट बिशप के अलावा सिर्फ हॉकाई देखने को मिलता, या फिर केट बिशप कम थोड़ा हॉकाई की स्टोरी में ज्यादा देखता ना, कि मुझे क्लिंट बार्टन को जानना है। तो क्योंकि क्लिंट बार्टन के बारे में हमने कितना जाना है, एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वो अपनी फैमिली से मिलता है एक तभी जाना है। तो क्यों वो रोनिन क्यों बन गया, स्नैप के बाद रोनिन क्यों बन गया। तो वो चीज़ है ना इसमें, हॉकाई में वो सब प्लॉट में है, सब प्लॉट मतलब में है। है। तब देखूंगा मैं, फिर ठीक है, तो देखूंगा, हॉकाई देखूंगा। मुझे वो जानना है कि रोनिन क्यों बन गया, रोनिन बनना तो फिर अवेंजर्स से कैसे हट गया वो। हाँ, तो वो चीज़ एक्सप्लेन की है, मतलब हाँ, अच्छे ठीक-ठाक तरीके से एक्सप्लेन की है, तो आप देखना, आपको सही। वो चीज़ पता चल जाएगी। लेकिन लोकी एक ऐसी सीरीज थी जिसे देख के मतलब मुझे ऐसा लगा था कि अ, 2021 लोकी में आई थी ना। 2020 में आई थी नहीं, शायद, 20 में नहीं 20 या आई थी, 21 में, हाँ, 21 21 में में आई आई थी। थी, जून क्योंकि के जून में, वांडा विजन सबसे पहली आई थी जनवरी में, जनवरी में। फिर लोकी। लोकी की लो, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप थी भैया इसकी, लोकी की लोकी ने। टक्कर का कोई नहीं था। उसके बाद मेरे लोकी को उसके बाद मेरे को अच्छी लगी थी मून नाइट। हाँ हाँ, लोकी का क्या। लोकी की बात कर रहा था। लोकी शायद सबसे पहले सिर्फ स्टैंड अलोन प्लान थी कि कोई हम्म। सीज़न नहीं बनेगा। लेकिन फिर लास्ट एपिसोड में बाद में अनाउंस वो किया कि ट्वीट सीज़न वाला, 2 वो ट्वीट वाली कहानी ना, कि ट्वीट करते कि उन लोगों ने वो, अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो शायद मून नाइट के साथ हुआ था। मून किस, नाइट के साथ हुआ मून था। नाइट के साथ हुआ था ना, कि वो शायद सीरीज फिनाले बोल दिया था उन्होंने, सीजन हाँ, फिनाले। हाँ, सीजन फिनाले बोला था, सीरीज बोलेगा। फिनाले की वजह सीजन फिनाले सीरीज़ किया फिनाले था पूरा उसको। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसा किया था। एंड ये था ना, लोकी के केस में इट वाज़ लाइक कि हाइप बहुत बढ़ गया था लोकी का। तो इसलिए लोकी का आई गेस उन्होंने सेकंड सीज़न भी अनाउंस कर दिया था। मतलब आता है ना कि लोकी विल रिटर्न इन नेक्स्ट सीज़न, हम्म। उसका क्या लगता है, मतलब क्वांटमेनिया में होगा लोकी, जो क्वांटम में मतलब यार, जो भी मेन प्राइम लोकी है, जो भी। चेरी ऑन द टॉप अगर दिखने को मिल जाए तो। लेकिन मुझे इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने मेरे चाहिए को क्योंकि टॉम हिडलस्टन थोड़ा सही बंदा लगता है ऐसे। हाँ यार, वो काफ़ी सही है। भैया अगर आप देखोगे ना तो ये जो नेक्स्ट मूवी है क्वांटम मेनिया, कब आने वाली है? जनवरी में क्या? फेब में आई गेस। फेब में। तो क्वांटम मेनिया भी का अगर आप देखोगे उसका टोन भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है, इफ यू थिंक अबाउट इट। तो उसका टोन। अभी काफ़ी सीरियस माल देखने को मिलेगा। बहुत 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 बहुत। अब और ठीक है, मतलब अब मैं, अब पता है ये क्या अब। स्पॉइलर हो सकता है, हम्म, लेकिन क्वांटम मेनिया में एंटमैन मर विल जाएगा। प्रोबब्ली डाई। हाँ, हाँ, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। मारो, बट फील होना चाहिए कि मारा है, ये नहीं कि फील ही ना हो कि मार दिया। सही है। अब सही है यार, लेकिन मेरे को ये काफ़ी सक्सेसफुल फ्रैंचाइज़ी है। किसी ने नहीं हम्म। सोचा था कि एमसीयू इस लेवल का जाएगा। और पठान वठान को भाई सब ये लोग मिक्स कर रहे हैं। मेरा तो सपना था भाई ये देखना। वो हाँ यार, वो तो मैंने ये सपना देखा था। लाइक मुझे अभी भी याद है, मैं जब मोहित भाई के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था, कॉमिक वर्स वाले। तो हुँ, हुँ, मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे, मतलब कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स देखना चाहोगे इंडिया में। तो हुँ, हुँ, उन्होंने कुछ बताया था, तो मैंने उनको बोला था कि मैं चाहता हूँ लाइक विद्युत जामवाल को उसके साथ देखना, ऋतिक रोशन के वॉर वाले, और विद्युत जामवाल हुँ, का फर्स्ट वाला जो कमांडो वाली मूवी थी। फर्स्ट राइट, राइट, कमांडो राइट। मूवी के बाद उसने जो मतलब कोर्ट मार्शल हुआ था उसका, हुँ, हुँ। उसके बाद अगर वो ऋतिक रोशन से मिले, जो कि अपने आप को डेड डेड घोषित कर चुका है, तो तो कितना मजा कितना आएगा। एपिक यार, मतलब अगर देखोगे ना तो यार काफ़ी अच्छी मूवीज़ बन चुके हैं और उसको अगर कनेक्ट कर रहे हैं ना तो यार अभी तो ये लोग पठान वठान कनेक्ट कर रहे हैं, टाइगर एक था, टाइगर वॉर। और उसको स्पाई वर्स बन रहा है। ऋतिक रोशन को तुम एज अ सोल्जर लाके तुम मेरे को तो मूवी कैसे भी बेच दो यार। यार वो तो सही है, मतलब मज़ा आएगा। मतलब मतलब मैंने क्रिश 3 भी देखी है भाई।
किससे नहीं देखी है? मैंने क्रिश 3 भी देखी है, क्रिस इतनी भी देखी, एग्जैक्टली। बकवास मूवी फिर भी देखी है। सही सही सही। और वैसे मतलब उस टाइम तक अपने को मैन ऑफ स्टील वगैरह के बारे में पता भी नहीं था पता नहीं था, हाँ बिल्कुल। कि उन्होंने इसकी कॉपी करी है, उसकी कॉपी करी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्रिस थ्री अपने आप में काफी अच्छी मूवी है, अगर आप देखोगे ना, मतलब अहेड ऑफ इट्स टाइम बोल सकते हैं। मुझे उस टाइम भी एक चीज क्रिंज लगी थी जो आज भी लगती ही है, वो है दिमाग वाला फिल्टर जो बोलता है ना, वो फिल्टर विद अ हम्म, ब्रेन। तो वो स्टेटमेंट अच्छी है, चलो फिल्टर विद अ ब्रेन, मुझे लगा कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी लाएगा, वो खुद सामने जाके खड़ा हो जाता है, फिल्टर विद अ ब्रेन। अरे तू कहाँ से फिल्टर है भाई? हाँ वो मतलब वो तो प्लॉट आर्मर बोलता हूँ इस चीज को। मतलब ये प्लॉट आर्मर तो पता नहीं था, लेकिन अपन स्टार्टिंग समझ जाता है यार कि स्टोरी के कन्वीनियंस के लिए चीज कर रहे हैं। वही दिमाग वाला फिल्टर वो फट जाता है फिर पड़ कि जाता है। यार ये नहीं, ये नहीं है। तो अब देखो, एक चीज तो फिक्स थी कि जो बूढ़ा वाला ऋतिक रोशन है वो कितना टाइम तक प्ले करेगा, कभी ना कभी उसकी डेथ दिखानी है। अब डेथ दिखानी है तो एक नॉर्मल डेथ दिखा सकता है, डेथ बेड पे, और या फिर विलन उसको मार दे, जो कि सबसे इम्पैक्टफुल, कि विलन मार रहा है एंड उसका रिवेंज, एंड एज इन उस चीज का वेंजेंस वो ले रहा है, तो इम्पैक्ट, क्लासिक रोल। लेकिन जो टेक्निक यूज की ना कि फिल्टर, फिर उससे क्रिस वापस जिंदा होता है, वो मेरे को लाइक ज्यादा कुछ ज्यादा हो गया या तो जैसे। कुछ ऐसा कर देते कि वो एक दो लेयर, कुछ ऐसा कर देते कि वो एक दो लेयर लगाता है, एंड देन उसके बाद भी नहीं होता तो वो अपना हाथ वाथ लगा देता है, ट्राई करके देखता है कि हाँ चलो इससे जा रहा है, तो फिर मैं आगे आ जाता हूँ कि हाँ लाइक वैसा, हाँ फॉर ग्रेटर गुड। थोड़ा कुछ इंडिया के ऑडियंस को एकदम भी एकदम साइंस नहीं चाहिए, और तुम हाँ एकदम ही अगर ऐसे एकदम फिलोसॉफिकल चीजें डालोगे तब तो ऑडियंस वो करेगी ना। थोड़ा बहुत कर देते कि जैसे मान लो वो कुछ अपना ग्रेडिंग वगैरह लेके आया है, कुछ कुछ लेके आया है कि उससे लाइट थोड़ी कम जाए, उधर एनर्जी थोड़ी कम जाए, तो सही है, सही है। मुझे नहीं लगता मतलब कि वो लाइक होता है इनका। अगर आप सोचो इस बारे में, तो लाइक इंडिया में कितने मूवीज बनते हैं, तो यार एक यूनिवर्स को सेटअप करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लाइक मतलब इजीली बन सकता है अगर हम पहले से करते आते थे। अभी की बात छोड़ दो, अभी लाइक फिलहाल हम्म। सारे मूवीज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज अलग है। लेकिन पोटेंशियल तो हमेशा था और हमेशा रहेगा कि एक अच्छा वाला यूनिवर्स वाली जो चीज जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी ये क्या ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। तुम कितना भी देख लो, तुम कितना भी कुछ कर लो, अल्टीमेटली अगर तुम यूनिवर्स बनाते हो ना तो इंडिया में वो बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब क्योंकि रोहित शेट्टी का यूनिवर्स देख ले। हाँ, अभी तो मतलब कुछ हुआ भी नहीं, लाइक सिर्फ एक दूसरे की इसमें कैमियो हुआ है बस। हम्म। मूवी चल रहा है, सही है, मतलब काफी सही चीज लग रही है मुझे। सबसे अजीब क्या लगता है पता है, कुछ कुछ फ्रेंचाइजी नहीं है क्या, सिर्फ एक्टर सेम होते हैं, स्टोरी डिफरेंट, कोई रिलेशन कमांडो नहीं, देख लेकिन ले, कमांडो देख ले। 1 2 3, तो काउंट क्यों कर रहे हो चीजों को? कि नहीं, वो ये सोचते कि वो स्टोरी भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड दिखा रहे हैं, बट वो कनेक्टेड नहीं है दोस्त। मुझे ये कनेक्टेड, जानना है कि मतलब हर बार उसकी गर्लफ्रेंड कैसे चेंज हो जा रही है, जो गर्लफ्रेंड उसकी पहले थी उसका क्या हुआ। वो मतलब कैरेक्टर ही अलग ना, सिर्फ नाम सेम होता है, एक्टर सेम होता है, बस। उसकी स्टोरी भी, बैक स्टोरी भी सेम कर चेंज हो देते हैं। जाती, नहीं चेंज हो सेम कर जाती ना देते यार। हैं, जैसे कमांडो में वो बताते हैं ना, मिशन पे जा रहा होता है कि हम्म, कौन है ये वाला कमांडो, हाँ एक बार कोर्ट मार्शल हो चुका है, अपनी पूरी यूनिट के सामने इसने किसी को मार दिया था, बट उस लड़की का कोई आता पता ही नहीं है जिस लड़की के साथ था वो। लाइक वो काफी अजीब लगता है, क्योंकि क्योंकि काउंट देखा जाए तो वो लड़की उसी के भरोसे पे है ना, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली को तो उस विलन ने मार दिया था। मार देता, राइट। वो भी छोड़ दो, अब ये फनी मूवीज पकड़ो, हाउसफुल वाली फ्रेंचाइजी पकड़ लो, कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे मूवी से, लेकिन सिर्फ नाम सेम है। वो तो साजिद खान की मूवीज है यार, साजिद खान ने खुद ही बोला था कि ये हाउसफुल जो है वो हाउसफुल नहीं है, हाउसफुल का पार्ट 2 नहीं है। ये ऐसा है कि एक साथ ही इसमें कॉन्सेप्ट सेम है कि एक ही घर में काफी सारे बंदे आके रहने लगते हैं, तो वो फुल हो जाता है हाउस पूरा, तो वो हाउसफुल ऐसे है, तो उसने ऐसे बनाई है। इसे इसे पकड़ लो, बागी पकड़ लो, उसमें भी एक ही कैरेक्टर है, कैरेक्टर का बागी नाम सेम मैंने है। सिर्फ 1 देखी है, बागी 1। बाकी ओके, 2 3 मेरी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, मैंने हिम्मत बागी करके 1 मेरे देखी को है। अच्छी लगी थी, पर अच्छी लगी थी।
अच्छी वन मेरे को याद नहीं मूवी स्टोरी। मूवी की स्टोरी मैं थोड़ी बता देता हूँ। जैसे एक बंदा होता है, वो मतलब थोड़ा फिटनेस वगैरह में होता है, थोड़ा एथलीट टाइप होता है। उसके पापा की डेथ हो जाती है, तो उसके पापा का एक दोस्त होता है मार्शल आर्ट वाला, हाँ, तो उसके याद है, पास उसको भेजते हैं। करेक्ट करेक्ट, याद है। उसका तो विलेन भी थोड़ा अच्छा सा था। राइट। सेकंड में नाम सेम है, एक्टर सेम है, लेकिन स्टोरी पूरी अलग है, बैक स्टोरी इंक्लूडिंग बैक स्टोरी अलग है। फिर थर्ड पार्ट में भी सेम, एक्टर सेम है, कैरेक्टर सेम है, लेकिन पूरा अलग। हम्म। ये चीज मेरे को यही होता है। अजीब लगती है, लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से। वो टैग जो है उस फ्रेंचाइजी का नाम, उसके हिसाब से शायद वो कर दे होंगे कि ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। कि लास्ट मूवी अच्छी थी तो ये मूवी भी शायद अच्छी हो सकती है, तो देख लेते हैं ऐसा बट कुछ। कोई मिल गया के बाद जो क्रिश बनाई थी ना, उन लोगों ने बहुत मजा आया था भाई। मुझे बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि सीक्वल है, कोई मिल गया। भाई नहीं, पर वो बहुत अच्छी। उसके बाद जब कोई मिल गया देखते थे ना, तो याद है लास्ट में वो जंप मारता है, रोहित मेहरा जो है उसको बचाने के लिए जाता है, तो जंप मारता हुआ जाता है। तो हम कहते हैं अरे ये क्रिश वाली जंप मार रहा है, क्रिश वाली जंप मार रहा है। हाँ, देखो, बेस्ट यार, मतलब कोई मिल गया और क्रिश वाला जो सीक्वल वाला चीज है ना, मेरे को हम्म बेस्ट लगता है। लाइक अब तक का बेस्ट सीक्वल अगर हम देखें सीक्वल के पर्सपेक्टिव से, तो हम्म। कोई मिल गया एंड क्रिश, बेस्ट बेस्ट है। बेस्ट। क्योंकि जब क्रिश मूवी स्टार्ट होती है तो किसी को पता, मतलब हिंट भी नहीं लगती कि ये कोई मिल गया का कंटिन्यूएशन है। प्लस क्या बेस्ट सुपर हीरो मूवी थी यार, हाँ, ओरिजिन स्टोरी है। ओरिजिन काफी सही है यार, मतलब एलियन से पावर मिल गई, इस सिंपल स्टेटमेंट को भी लाइक जो एग्जीक्यूशन है वो मेरे को काफी एक सही लगता है। और भैया वो अपने उसकी दादी उसको बचाते हुए जा रही है, सब कुछ कर रही है। कर रही है, हाँ, लाइक काफी मेरे को यार ओजी मूवीज है वो तो। और कर ही दादी भी रेखा जी है मतलब। अरे यार वो तो लेजेंडरी मूवीज है। आज के पॉडकास्ट में उनसे मूवीज बात कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा अभी डोंट लुक अप के बारे में भी बात करने वाला हूँ ना। डोंट लुक अप यार, हम लोग कितने टाइम से डोंट लुक अप के बारे में बात करना चाहते थे। बात करना चाहते हैं, हाँ, आज आज हमारे कर पास, लेते हैं, आज कर ही लेते हैं। कर लेते हैं। तो कैसी लगी मतलब तेरे को मूवी? देखा, डोंट लुक अप मेरे सबसे क्लासिक मूवी है। ऐसा जो एक्चुअली जो अब इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं दुनिया का, वो काफी एक्यूरेट मुझे लगता है। मुझे ये लगता है कि इतना ज्यादा कैजुअल भी नहीं होगा हम्म, जितना उसमें दिखा है ना। मेरे हिसाब से अगर तुमने न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ दिए, तो वो हम्म, उसको तबाह कर देंगे। इतना करेक्ट। इन्फ्लुएंस कोई नहीं होगा कि प्लैनेट के साथ कोई, मतलब कोई भी देश प्लैनेट के साथ इतना रिस्क ले लेगा। डायरेक्ट रिस्क, इनडायरेक्ट रिस्क तो सारे देश ले रहे हैं, डायरेक्ट रिस्क कोई नहीं लेगा। दूसरी बात ये है कि उसमें मतलब इन लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें ये भी दिखाई है कि लास्ट में वो बंदा बच जाता है। तो वो बंदा बच जाता है तो उसके आगे की स्टोरी क्या होगी, वो देखने में मजा आएगा। वो सिर्फ लूज थ्रेड रखा है मेरे हिसाब से। लाइक आई डोंट थिंक कि इससे कुछ बड़ा सिग्निफिकेंस है उसका सीक्वल रिलेटेड, बट व्हाट आई थिंक इज कि ऑप्टिमिस्टिकली उस चीज नहीं, को। बट अब तक मतलब बाकी के देश ने देख, यूएस ने तो जो कचरा मचाना था मचा दिया। बाकी के देश तो ये सोच रहे होंगे ना कि हमें तो अपने लौंडे तो बचाने हैं, तो उन लोगों ने तो बंकर्स वगैरह बनाए होंगे ना। ये वाली चीज है ना, उन लोगों ने काफी तो बंक सोचने लायक है, मतलब बंकर्स एग्जिस्ट करते हैं होगे प्रोबेबली। हाँ ऑब्वियसली। और इतने तो सब लोग हैं कि सबकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि बंकर्स बना के आराम से लोगों को ठहराया जा सकता है। इम्पोर्टेंट लोग तो एटलीस्ट ठहर ही सकते हैं। तैर ही सकते हैं, हाँ। हम्म। इस चीज का है। आई थिंक कोई प्रोटोकॉल्स वगैरह हो गए कि अगर ऐसा कोई एक्सटिंक्शन हम्म। इवेंट आता है तो कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। हम्म। आई थिंक इस चीज के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म हो चुका होगा एज वी आर डिस्कसिंग, कि इन केस अगर ऐसा कुछ मास एक्सटिंक्शन वाला इवेंट आता है तो रिस्पॉन्स टीम क्या एक्शन लेगी। वही 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 बट वही। बट इंटरेस्टिंग थिंग मुझे ये लगी उस पार्ट की, कि जो ऑनलाइन ट्रोल चलता है और ऑनलाइन जिस तरह से इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर, वो काफी अमेजिंग था। मतलब देखो, जब उनको पता चलता है कि उसको अपन माइन कर सकते हैं, तो पूरे मिशन को ड्रॉप आउट कर देते हैं। वो एक ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव दिखाता है कि व्हाट इफ अगर कल उठ के जो मीटर आ रहा है उसके ऊपर पूरा गोल्ड का बना हुआ है रेड से, तो
एक आएगी ना जो नेशन उसको एक्सट्रैक्ट करेगा उसके पास गोल्डन डेथ। हाँ वाओ गुड वन। या फिर हाँ। लेकिन फिर से बात उठ के यही आती है ना कि अगर तुम इकोनॉमिक्स को जानते हो तो एक सिंपल सी बात है, अगर गोल्ड सबके पास आ रहा है तो इवेंचुअली कोई भी नेशन रिच नहीं हो रहा है क्योंकि सबके पास उतना ही गोल्ड आ रहा है अगर वो चाहे। फिर वो गोल्ड इतना प्रेशियस रहा नहीं ना अब वो गोल्ड सोने की जगह का वो हो गया, पीतल या तांबा हो गया, जो मतलब हर जगह अवेलेबल मेटल है। हाँ तो वो जो रेयरिटी थी उस चीज की वो चली जाएगी। लेकिन फिर से ये डिस्कशन लाइक ओपन एंडेड बोल सकते हैं अपन कि एक के ऊपर एक आर्गुमेंट बनती जाएगी। लेट हाँ। से कि लेट से वो वाइब्रेनियम जैसा कोई चीज आ रही है तो क्यूरियोसिटी जग जाएगी कि ये क्या आ रहा है। हम्म। लेकिन फिर से यही होगा ना कि जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो हर कंट्री चाहेगा कि वो अपने डोमिनेंस एस्टेब्लिश करे हम्म। स्पेस एक्सट्रैक्शन में। वाइब्रेनियम से याद आया, ए, एक हम्म, बात जस्ट कह रहा हूँ, हम्म, ये प्लॉट आर्मर भी है, ये पक्का प्लॉट आर्मर है। ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी में क्या बताया गया था कि वाइब्रेनियम कहाँ से आया था? मीटरराइट से मतलब मेटेओराइट किसकी बनी हुई है? वाइब्रेनियम और वाइब्रेनियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑन। अर्थ मतलब वो और जो अपना वो भैया था, क्या है, अल्ट्रॉन भैया, क्या कर रहे थे? वाइब्रेनियम एक्सट्रैक्ट लगा के उन्होंने वो ऊपर उठा दिया था, जिससे वो उसको नीचे गिराने के बाद पूरी अर्थ को नुकसान ठीक है पहुंचा सकते थे। बराबर। तो जब इतनी बड़ी मीटियोराइट अर्थ पर गिरी होगी तो हम्म। उसका क्या इफेक्ट हुआ भाई? तो हाँ तो वही ना कि इफेक्ट होने के बाद मतलब लाइक तब ह्यूमैनिटी शायद एग्जिस्ट भी ना करती हो मतलब। नहीं करती थी, बट जब अल्ट्रॉन वाइब्रेनियम से ऐसी चीज बना सकता है तो वो तो पूरा वाइब्रेनियम भी नहीं है ना। जो अर्थ पर अवेलेबल वाइब्रेनियम है वो पूरा भी नहीं है, हम्म, अभी भी वकांडा के पास है। तो वकांडा का तो सारा वाइब्रेनियम कहाँ से आया है? मीटर से हाँ मतलब राइट। तो जब वो मीटियोराइट टकराई थी अर्थ पर, तो इस वाले ब्लास्ट से भी बड़ा वाला ब्लास्ट नहीं होना चाहिए था? हाँ होता होगा ना बट तब शायद वोकांडा नहीं होगा लाइक वोकांडा उसके बाद बना ना। वकांडा उसके बाद बना, बट अर्थ का तो नुकसान हो जाता ना, डी फ्रेम हो जाती, कुछ कुछ तीसरे कुछ हाँ अपने मतलब एक्सिस से लाइक हट जाती, कुछ होती। मतलब अगर आप सोचे तो मतलब मैं तुझे बस ये थॉट दे रहा हूँ कि अगर उससे नुकसान हो सकता है, क्या नाम है, अल्ट्रॉन के प्लान से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, इस पे एक बार सोचियो अपने आप। हम्म, तो ये वाली मीटियोराइट जो आई थी वो तो बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही थी, तो उसने क्या हाल किया होगा? हाँ मैं वही चीज को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर कोई मीटियोर अर्थ से टकराता है अभी हम्म। के टाइम पे तो हम्म। डिफॉर्म हो जाएगी लेकिन इवेंचुअली कुछ सालों बाद फिर से वो अपना स्पेरिकल स्ट्रक्चर को रिकवर कर लेगी ये राइट। भी है। जिस जिस पार्ट पे वो हॉलो हो जाएगी उस पार्ट पे फिर से वो कोलैप्स होके फिर से अपना वो स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर है वो रिगेन कर लेगी। जैसे कि जब डायनासोर का इवेंट हुआ था तो अभी प्रेजेंट क्रेट की वजह से भी इम्पैक्ट हुआ था अर्थ को बहुत बड़ा लेकिन वो इवेंचुअली विद टाइम वो इफेक्ट डैम्पन हो गया ना मतलब वो जो अच्छा। डिफॉर्म हुई थी अर्थ हाँ। वो वापस ऑर्बिट करते करते वापस स्पेरिकल शेप में आ गई। जैसे कि अपन ने लास्ट इसमें बात की थी कि स्पेरिकल फ्लैट शेप अर्थ क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि इवेंचुअली जो मास है वो सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड इवेंचुअली वो लैप्स होके स्पेयरी ऐसा शेप स्फीयर जो बन सबसे जाएगी। स्टेबल हम्म। फॉर्म है वो चीज है। सही सही सही। लेकिन अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा है ना कि एंशियंट मतलब काफी टाइम पहले वो मीटियोर आया था। सही सही सही। बाकी अब डोंट लुक अप पे अगर दोबारा आए तो डोंट लुक अप में बहुत क्लेवर तरीके से दिखाया गया है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉमर को, अगर तुमको कल को जाके बोल दो कि ऐसी न्यूज डिलीवर करनी है तुमको, तो हम्म, उसके साथ क्या क्या होगा वो देखने में बड़ा मजा आया था मुझे। हाँ वो क्योंकि काफी एडमिनिस्ट्रेटर्स भाई उनको समझाना बहुत मुश्किल है। प्लस मुश्किल है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, कि अगर तुम समझ भी गए हो कि ऐसी कोई चीज आने वाली है, तो तुम लोगों तक कैसे उस चीज को पहुंचाओगे? वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी मतलब एकदम बहुत खतरनाक चीज है भाई। करेक्ट करेक्ट। अभी पकड़ लो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी के ऊपर आने एक्सपेक्टेड जो लोकेशन है हिट करने का वो वो कोई पर्टिकुलर सिटी है राइट। तो आप
ऐसे जाके अनाउंस नहीं करोगे ना कि आने वाला है, क्योंकि फिर वो पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी, सब भीड़ मच रही है, मतलब केओस हो जाएगा। हम्म सब सब लोग एट टाइम रिलोकेट कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लाइक इसके लिए भी कुछ होगा ना कि एफिशिएंटली इस चीज़ को आप कैसे डिलीवर करोगे कि पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट ना हो और जो हम्म इवैक्यूएशन करना है वो भी एफिशिएंटली कर पाओ। हाँ, वो चीज़ भी है। वही वही वही। अभी आपने वो स्काई स्क्रैपर मूवी, सॉरी आपने सैन एंड्रियास मूवी देखी क्या? या सैन एंड्रियास रॉक रॉक बॉय एक मूवी है, उसमें शायद वही है। उसमें प्लॉट क्या है कि अर्थक्वेक आता है एक जगह पे हम्म अनएक्सपेक्टेड, तो तब कैसे रिस्की होता है, तो उसके ऊपर का प्लॉट है। तो एक बार चेकआउट करना उस मूवी सही को भी। सही। डोंट लुक अप देख के ना, डोंट लुक अप देख के ऐसा लगा था कि इन लोगों ने मतलब कुछ ऐसा एकदम ऑलमोस्ट ऐसी मूवी बनाई है कि, और बढ़िया तरीके से इन लोगों ने, साइंस तो उसमें है ही कि हाँ वो उन लोगों को दिखने लग गया मीटियोर, और मतलब कॉमेट दिखने लग गया, कॉमेट को उन लोगों ने, कॉमेट था कि मीटियोर था? शायद कॉमेट था कॉमेट था। या फिर मीटियोर, मीटियोर था शायद। कॉमेट रहा था शायद, क्योंकि 10 10 किलोमीटर का था ना कॉमेट, वो। कॉमेट होगा, कॉमेट रहा होगा। कॉमेट। तो वो चीज देखने में मतलब कैसी, कैसे बवाल चीज थी वो। वो हुँ, वो देखता है कि हाँ चलो ठीक है ये दिख भी रहा है, फिर भी इतने सारे इतने सारे लोगों ने मतलब कि मुझे लगता है कि सारी कंट्रीज ऐसी कोई भी कैलामिटी आएगी तो भाई ऑब्वियसली सारी कंट्री जो है वो इस हाँ, चीज में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, चाहेंगे राइट। क्योंकि कोई भी एक ऐसी सुपर पावर नहीं बनी है अभी, कोई भी कंट्री ऐसी सुपर पावर नहीं बनी है जो एक दूसरे को चुप करा सके। हाँ, नहीं कर या तो सकते ना, क्योंकि अगर अपन न्यूक्लियर डिपेंडेंट वॉर है एक दूसरे स्टार्ट के हो ऊपर। गया कंट्रीज में तो वो अपने आप ही जल बुन के खत्म हो जाएंगी। करेक्ट, करेक्ट। तो एक वो हार्मोनी वाली चीज़ होती है ना कि हाँ, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड अपन ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हम्म रेसिस्ट तो बात की बात हो गई। बट ऐसी मूवीज कई बार कई सारी चीजें, बहुत सवालों के जवाब जो है वो दे जाती है। दे जाती है। हाँ, वो तो मेरे को काफ़ी सही लगा। जैसे कि वो सीन था ना जिसमें कि जो लियोनार्डो डिकैप्रियो है वो कैलकुलेट करता है, फिर से क्रॉस चेक करता है, वो हम्म भेजता है स्टूडेंट्स को और फिर से कैलकुलेट करता है, और जो फ्रस्ट्रेशन आता है उसके मुँह पे कि अरे! सच में होने वाला है। तो वो फ़ील करते हैं कि अरे! हाँ, व्हाट इफ, मतलब वो एट द टाइम एक्साइटमेंट भी दे रहा है कि वॉव! ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम लाइक अब नहीं, काफ़ी हम स्टार्टिंग फैसिनेट। में उसकी एक्साइटमेंट होती कि अरे मेरे स्टूडेंट ने एक नया कॉमेट ढूंढ लिया है, तो इसके नाम पे अब कॉमेट आएगा। तो बट उसके बाद फिर वो देखता है अरे ट्रेजेक्टरी भाई अर्थ की तरफ आ रहा है ये। हाँ, तो वो काफ़ी एपिक था। बट जैसे कि अभी ये मिशंस अपन कर रहे हैं, जैसे कि नासा का अच्छा डायरेक्टर हो गया। तुम लोगों को एक चीज बता दूं भाई, ऐसे कोर्सेज भी हैं और ऐसी जगहें भी हैं जहां पर तुम लोग एस्ट्रॉयड हंटिंग कर सकते हो। तुम्हारे नाम का भी एस्ट्रॉयड तुमको मिल सकता है, ऐसी ऐसी जगहें हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब इसके बारे में मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ही मौजूद हैं जो तुमको एस्ट्रॉयड हंटिंग वगैरह कराती हैं। तो डेटा वगैरह से तुम लोग एस्ट्रॉयड ढूंढते हो और देन तुम उसको अपना नाम दे सकते हो एस्ट्रॉयड को। कूल, कूल, ऑसम। सही है यार, मतलब उसपे सही है। स्काई स्टार गेजिंग तो मतलब मेरे को काफ़ी सही लगती है चीज़। अरे वो स्टार गेजिंग जब टेलीस्कोप से कभी करो करो ना, मजा आता है। टेलीस्कोप से मज़ा आता है। मैंने किया है ना, ओए सही, होए सही, दिल खुश हो जाता है भाई, दिल सही, सही, एकदम सही। खुश हो जाता है। बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट अभी यही है, मेरे को टेलीस्कोप लेना है, जब मैं घर जाऊँगा तो। मज़े मस्त करेंगे। मस्त मस्त मस्त। बिल्कुल। तो म- कितना म- कितना टाइम हो गया? मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, हाँ, बहुत बात आज की। के लिए काफ़ी इतना कैजुअल था। काफी कैजुअल पॉडकास्ट था, और हम दोनों मतलब ऐसे बात कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम सोहेल भाई के साथ आएंगे और हुँ, पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करेंगे, और बढ़िया पॉडकास्ट एक करेंगे। टॉपिक्स के सजेशंस अगर तुम लोग नीचे देना चाहो तो दे सकते हो, वरना फिर हम अपने टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल मेरे कौन से हिसाब से और। हाँ इस मंथ, अब नेक्स्ट टाइम तो मेरे हिसाब से जेसी बोस का बर्थडे आने वाला है, प्रोफेसर यशपाल का बर्थडे आने वाला है। तो उन टॉपिक्स पे मैं तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, ये प्रोफेसर यशपाल के बारे में बताऊंगा, और जेसी बोस सर के बारे में बताऊंगा, उनके क्रेस्कोग्राफ के बारे में बताऊंगा, और क्यों उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में पेटेंट्स कितना लेट करना शुरू किए, और उनका रिसर्च पे कोई और माल उड़ा रहा था, वो सब भी हुँ, बताऊंगा। ओके।
तुझे एक चीज ये पता है कि जेसी बोस के रिसर्च को किसी और ने अपने नाम पे छाप दिया था? ओह गॉड, नहीं 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 पता है। बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, पूरी कहानी बताऊंगा इंटरेस्टिंग, उनकी। ये क्लिफ हैंगर छोड़ दिया आपने। सही है। बताऊंगा सारी, तुम लोगों को सारी कहानियां बताऊंगा। और एक चीज बता देता हूँ प्रोफेसर यशपाल की कहानी, कि प्रोफेसर यशपाल जो थे वो पाकिस्तान से आए थे, हम्म मतलब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए थे। तो उनके कुछ टीचर्स वगैरह भी आए थे हम्म पाकिस्तान से। तो वहां पर उनकी बीएससी चल रही थी फिजिक्स में। हम्म तो वो खत बंद हो गई वहां पे। तो इन्होंने जाके एक अपने यहाँ पर डीएस कोठारी सर थे, उनसे हम्म बोला कि हमें भी पढ़ना है। तो हम्म क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हमें पढ़ाई के लिए जगह दे सको, हम भी पढ़ लेंगे आपकी क्लासेस में? कह रहे यार अभी, मतलब पहले उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा टाइम लगेगा, कि हम्म अभी बिल्डिंगें वगैरह बनानी पड़ेंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें थोड़ी सी जगह दे दो, आपके 2-3 कमरे खाली हैं, हम उनमें पढ़ लेंगे। हम्म तो डीएस कोठारी ने बोला हाँ ठीक है ना, अगर ऐसा पॉसिबल है तो कर लो। तो उस टाइम पे कॉलेज लेवल की पढ़ाई ऐसे उन लोगों ने आराम से करी थी, बढ़िया। हम्म, तो सही ये स्टोरीज है उन लोगों के, ये। सही। इसको ऊपर डिटेल में बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में, लाइक अगर और नेक्स्ट। एक एक क्लिफ हैंगर इसमें ये भी बता देता हूँ हम्म कि उन्होंने हम्म उनको किसी ने डॉक्टर भाभा के नाम पे चमकाने की कोशिश करी थी। उन्होंने क्या? उस बंदे को डायरेक्ट बोला था कि ये जो चीज तुम मुझे बोल रहे हो ना, ये हम्म, डॉक्टर भाभा ने ये बोला था, ये ओके। डॉक्टर भाभा को बोलना कि मुझसे डायरेक्ट आके बोले। हम्म, ये यशपाल सर ने बोला था एक हम्म, बंदे को, और मुंह बनता उस बंदे का। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम्हारे सीनियर्स के नाम से कोई तुम्हें ये बोलता है कि वो नाराज हो रहे थे, फलाने नाराज हो रहे थे, तुम्हें परेशान करने के लिए, कि वो नाराज हो रहे थे, आप ये सब मत करो, ये सब मत करो। तो वो सब चीजें चलती रहती है। ओके। तो ये है। तो जेसी बोस की कहानी सुनाऊंगा मैं, और यशपाल सर की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, यार मजा आएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल ब्रो। चलो ठीक है, ओके भाई। चलो ठीक है, तो अभी रखते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे शॉर्ट्स आने लगे हैं भाई, अब हो। शॉर्ट्स और रील्स आ रहे हैं शॉर्ट्स अब। भी आने वाले हैं, हम्म। आएंगे। आएंगे या आ रहे हैं भाई? आ रहे हैं आएंगे मतलब क्या जब होता तक है, रिलीज होगा आ तब रहे तक हैं भाई। आ रहे हैं। ठीक है। तो जगह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो बताओ दोस्तों को यार कि मस्त काम कर रहे हाँ यार, हैं। सब अभी बस गेस्ट की लिस्ट भाई लंबी है, अभी बहुत लंबी है। लंबे, हाँ एक्सेल शीट बन चुका है हमारा। लंबे है। बस हम कुछ मेंबर्स का इंतजार कर रहे हैं कि वो रेगुलर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हाँ एक लाइक कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं अभी। इंटरनल जोक। चलो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ओके बाय। इसी नोट पे बात एंड करते हैं। चलो बाय बाय।